नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PMS ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रचना शारीर के बारे में। तो रचना शारीर की जो हमारी सिलेबस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम बात करेंगे शरीर व उपक्रम से। इसमें हम सिलेबस वाइज आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ये फर्स्ट पॉइंट, शरीर व शारीर की व्याख्या, शरीर ज्ञान का प्रयोजन, शरीर की षडत्व एंड शरीर शास्त्र विभाग के बारे में। शरीर का शोधन व संरक्षण हम इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये आपका 10 मार्क का क्वेश्चन बनता है, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी फ्रेंड्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर बात करते हैं शरीर उपक्रम के बारे में। तो शरीर उपक्रम का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं कि शरीर के बारे में सब कुछ जान लेना। अब सब कुछ जानने में हम पढ़ते हैं इसमें कि सब शरीर के संबंध में संपूर्ण विवरण। सबसे पहले हम बात करते हैं शरीर उपक्रम टर्म है क्या। तो ये दो शब्दों से मिलकर बनी है, शरीर प्लस उपक्रम। तो शरीर उपक्रम जो है उसमें हम क्या बात करते हैं, उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं। देखिए, जैसे कि शरीर की उत्पत्ति, इसकी स्थिति, इसका निर्माण, इसकी वृद्धि और इनके क्षय, इन सब के बारे में हम क्या है जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई शरीर की फॉर्मेशन कैसे हुई, फिर शरीर की डेवलपमेंट कैसे हुई, कि फीटस, एम्ब्रियो, ये सारी चीज़ें हम जानते हुए आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं शरीर की ग्रोथ कैसे होती है। जब बच्चा क्या होता है कि जब हम यंग एज में होते हैं तो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म में दो अफेक्ट होते हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम मॉडर्न से रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि इसकी वृद्धि या क्षय कैसे होती है। तो शरीर के बारे में सब कुछ जान लेना, ठीक है। शरीर के बारे में संपूर्ण विवरण कि भाई शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी वृद्धि, निर्माण, स्थिति, ये सब कुछ हम जानते हैं। तो अगर हम बात करें तो जब शरीर में कोई भी व्याधि उत्पन्न होती है या कोई भी विकृति, व्याधि का मतलब कोई भी डिजीज़, जब किसी भी डिजीज़ की शरीर में डेवलपमेंट होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी चिकित्सा करते हैं। और जब तक हमें यही नहीं पता होगा शरीर के बारे में तो हम उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे, ठीक है। तो एनाटमी हम क्यों पढ़ते हैं मेनली, अगर देखा जाए, जब कोई भी सर्जन है उसको, आपको कोई भी सर्जरी करनी है, जैसे कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी करनी है, तो सबसे पहले उसको गॉल ब्लैडर की पोजीशन पता होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए गॉल ब्लैडर कहाँ है, वहाँ से कौन सी डक्ट जाती है, कौन सी आर्टरी है। तो ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी वो सर्जरी कर पाएगा। तो ऐसे ही अगर नॉर्मल उसमें बात करें तो हम बोलते हैं कि भाई हमारे पेट में दर्द हो रहा है, तो प्रॉपर अगर देखा जाए जो एब्डोमेन है उसके भी 9 रीजन्स होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए किस रीज़न में कहाँ पेन है और किस ऑर्गन के कारण ये पेन है। तो ये सारी चीज़ें हम शरीर उपक्रम में पढ़ेंगे या हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, शरीर की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले शरीर की फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं कि भाई शरीर की फॉर्मेशन कैसे हुई, शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, आप इस श्लोक को लर्न कर सकते हैं। ये श्लोक काफ़ी अच्छा है और पेपर में अगर आप श्लोक की रिप्रेजेंटेशन से आंसर लिखते हैं तो आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इस श्लोक को बहुत ईजिली लर्न कर सकते हैं, बहुत छोटा सा श्लोक है। तो चलिए फिर देखते हैं। शुक्र शोणितम जीव संयोगे तू खलु कुक्षी गते गर्भ संज्ञा भवते। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। शुक्र को हम क्या कहते हैं, मॉडर्न से अगर रिलेट करें तो स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ, एंड शोणित को हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। तो जब इन दोनों का संयोग होता है, यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है कि इसमें संयोग होता है कुक्षी में। कुक्षी को हम मॉडर्न में क्या कहते हैं, यूट्रस। तो ये दोनों का जब संयोग होता है, संयोग का मतलब मिलना, ठीक है। तो इन दोनों का जब संयोग होता है तो क्या होती है, इनके अंदर जीवात्मा प्रवेश कर जाती है, जिससे गर्भ की उत्पत्ति होती है। देखिए, हम मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्योंकि भाई हम फर्स्ट ईयर में आए हैं
और हम बायो के स्टूडेंट हैं, बायो पढ़ के आए हैं, तो हम सारी मॉडर्न की चीज़ें पढ़ के आए। हम कॉन्सेप्ट थोड़े से ये जैसे हम पढ़ते हैं वात पित्त कफ या आकाश पंच महाभूत, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए टोटली डिफरेंट है। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा मॉडर्न के साथ रिलेट करके चल रहे हैं। तो मॉडर्न क्या कहता है, स्पर्म और जो ये ओवम, इसकी फॉर्मेशन से ही जो है वो एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए तो इसमें हम क्या कहते हैं कि स्पर्म और ओवम की अगर यूट्रस में इनका संयोग होता है और उसमें जीवात्मा प्रवेश करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, गर्भ की संज्ञा देते हैं। देखिए आप इसको देख सकते हैं, पुरुष शुक्र और स्त्री शोणित, इनका स्त्री के गर्भाशय में संयोग होने पर जब जीवात्मा प्रवेश करती है तभी मनुष्य के गर्भ की उत्पत्ति होती है, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आयुर्वेद शास्त्र में ना सारी चीज़ें बताई गई कि भाई देखो, आयुर्वेद का मेन सार क्या है कि सारी चीज़ें पंच महाभूत से बनी हुई है। जो ये हमारा शरीर है वो भी पंच महाभूत से बना हुआ है। अगर आपने क्रिया शरीर पढ़ी हो इससे पहले, तो वहाँ पे जो आपका 3rd चैप्टर है उसमें पंच महाभूतों के बारे में उनका वर्णन किया गया है। तो पंच महाभूत से सारी चीज़ें वर्णन होती है। अब ऐसे ही बात करते हैं कि भाई जो गर्भ है वो भी पंच महाभूत से बनेगा, तो बताइए फिर ये पंच महाभूत कैसे कैसे कार्य करेंगे। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो ये पंच महाभूत है वो किस प्रकार कार्य करेंगे। ठीक है, तो इन पांचों के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हमने बताया, शुक्र और शोणित का गर्भाशय में संयोग होने पर उसमें आत्मा, 8 प्रकृतियाँ और विकार, एकादश इंद्रिया, पंच महाभूत, इनका संयोग होता है, तब उसे गर्भ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर गर्भ के अंदर चेतना का वास हो, चेतना का मतलब आत्मा का वास हो, तो वायु क्या करती है, उसको विभाजित करती है। गर्भ के बारे में बताया गया है कि ये क्या क्या कार्य करती है। तो वायु क्या करती है, वो क्या करती है, डिवीज़न का कार्य करती है। जैसे कि फॉर्मेशन होते हैं, तभी तो हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं। ठीक है, एक एम्ब्रियो की कैसे आगे आगे डेवलपमेंट होती है, तो ये बताया गया है कि इसमें पंच महाभूत कार्य करते हैं। अगर मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखें तो हम ब्लास्टोसिस्ट ये सारे पढ़ के आए हुए हैं, पर यहाँ पे थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है हमारे आयुर्वेदा का, क्योंकि तभी तो हमारा आयुर्वेदा अलग माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी क्रिएटिव है और उनको हम एक एक चीज़ से करके समझाएंगे। तो देखिए, जो वायु होती है इसको विभाजित करती है। तेज, अग्नि, अग्नि क्या करता है, पचाता है उसको। ठीक है, डिवीज़न हो रही है, साथ के साथ उसको पचा रहा है, मतलब पका रहा है। ठीक है, और जल क्या करता है, क्लीनता पैदा करता है। जो आपने जो हमारा एम्ब्रियो होता है उसमें क्या होता है, फ्लूइड भी होता है। ठीक है, तो उससे रिलेट कर सकते हैं जल महाभूत, अर्थात जल तत्व द्वारा ही द्रवीभवन होता है, मतलब। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी क्या करती है, सैलन और घनता उत्पन्न करती है, मतलब डेंसिटी उत्पन्न करती है। ठीक है, और क्या करता है, आकाश महाभूत क्या करता है कि रिक्तता उत्पन्न करता है। आपने देखा होगा जब जो एम्ब्रियो होता है 3rd मंथ में देखेंगे तो जो मदर का टमी होता है वो ज़्यादा बाहर नहीं होता, लेकिन बाद में देखते हैं तो फॉर्मेशन होती रहती है। तो इस पर क्या करता है, आकाश महाभूत कार्य करता है, उसको रिक्तता प्रोवाइड करता है, मतलब रिक्तता मतलब फ्री स्पेस। ठीक है, जिसे क्या करता है कि जिसके कारण गर्भ आगे बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार ये पंच महाभूत गर्भ पर कार्य करते हैं, जिससे क्या होता है, हाथ, पैर, ठीक है, जीवा, ठीक है, नाक, कर्ण का मतलब ईयर्स, ठीक है, नितंब आदि अंग प्रत्यंग निर्माण होते हैं। ठीक है, तो अंग का मतलब ऑर्गन, ये नहीं सॉरी, अंग का मतलब ये हमारे हाथ पैर, और प्रत्यंग का मतलब ऑर्गन। ठीक है, तो इनका निर्माण होता है। तो हमारे शरीर के अंदर देखा जाए, अगर हम देखते हैं तो शरीर के अंदर क्या है, शरीर के अंदर मेनली अगर हम बाहर से देखें, हमारी हेड है, हैंड्स है, पैर है। ठीक है, तो ये हमारा 6 रीजन्स है। ठीक है, फिर अंदर देखें तो अंदर अगर हम देखते हैं तो ऑर्गन्स है, जैसे हमारे लीवर हो गया, स्टमक हो गया, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल पूरी की पूरी होगी, ये सारे ऑर्गन्स है, ब्रेन है। ठीक है, तो अंग प्रत्यंग निर्माण होते हैं ऐसे शरीर में, तो तब उसे शरीर कहा जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है षडंग शरीर का। ये इसी के अंदर थोड़ा सा ऐड किया गया है, वरना इसको हम थोड़ा अलग से भी पढ़ेंगे। तो यह शरीर षडंग होता है, मतलब 6 पार्ट होते हैं इसके। अगर देखा जाए तो 4 तो हमारी एक्सट्रीमिटीज होती है, 2 हाथ 2 पैर। 5वां जो हमारा होता है वो मध्य रीजन होता है, और 6ठा क्या होता है, सिर होता है। ठीक है,
ये थोरैक्स रीजन, जो एब्डोमेन रीजन, ये हमारा मध्य रीजन है। तो देखिए गर्भ के अंदर जब अंग प्रत्यंग, अंग का मतलब हमने बताया ये हाथ पैर हमारे, और प्रत्यंग का मतलब ऑर्गन, इनका निर्माण होने के बाद ही हम उसे शरीर कहते हैं। अगर शरीर के पर्याय के बारे में बात करें, जैसे आप आकाश के पर्याय पढ़ते थे, गगन, ठीक है, तो आपको ये शरीर के 2 पर्याय कहा गया है, काय और दय। जब आप आगे फाइनल ईयर तक बीएमएस में जाते हैं तो वहाँ पे हम काय चिकित्सा पढ़ते हैं, या आप अपने जब आप अष्टांग आयुर्वेद में पढ़ेंगे, अष्टांग का प्रथम अध्याय में 8 भाग किए गए हैं आयुर्वेद के, आयुर्वेद चिकित्सा के, उसमें काय चिकित्सा भी आती है, जिसमें हम मेडिसिन से टर्म रिलेट करते हैं जिसकी, ठीक है। अब बात करते हैं शारीर की व्याख्या। शारीर का मतलब क्या है? शारीर का मतलब क्या है कि शरीर को आधार मानकर जिस शास्त्र या तंत्र में, मतलब कोई भी ऐसा शास्त्र है, ठीक है, जिसमें हम शरीर को आधार मानकर उसी के बारे में उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, मतलब शरीर का ज्ञान प्राप्त करना एक टाइप से, उसे हम शारीर कहते हैं। अगर बात करें तो शारीर में हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, रचना शारीर और क्रिया शारीर। रचना शारीर को मॉडर्न से रिलेट करते हैं एनाटमी, एंड क्रिया शारीर में फिजियोलॉजी। अगर देखें रचना शारीर में, तो एनाटमी में हम क्या पढ़ते हैं? एनाटमी में हम मेनली पढ़ते हैं जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स है, इन सब की स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ते हैं हम एनाटमी में, ठीक है। हमारा बॉडी का क्या स्ट्रक्चर है ये सब पढ़ते हैं, डायसेक्शन करना सीखते हैं, तो ये सारा आ गया एनाटमी में। और फिजियोलॉजी में वर्क कैसे करते हैं। तो एनाटमी की अगर बात करें तो एग्जांपल ले लेते हैं कि जो लीवर है उसके बारे में पढ़ते हैं, लीवर की शेप, साइज़, ठीक है, उसके कितने बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या होता है। और फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि और जो लीवर है वो वर्क कैसे करता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं शरीर शब्द से शरीर की रचनाएं, मतलब उनके स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो शारीर मेनली क्या है? शारीर मेनली क्या है? स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में प्राप्त करना, मतलब ऐसा तंत्र या ऐसा शास्त्र जिसके बारे में शरीर का संपूर्ण ज्ञान होता है, ठीक है। तो शारीर हो गया, शारीर का अर्थ है ज्ञान, एक टर्म ले लेते हैं ज्ञान, ठीक है। क्रिया शारीर का मतलब, क्रिया का मतलब फिजियोलॉजी, ठीक है। रचना शारीर का मतलब, रचना का मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है, और ज्ञान, ठीक है, मतलब शरीर के स्ट्रक्चर का ज्ञान। क्रिया शारीर का मतलब शरीर के फिजियोलॉजी का ज्ञान, फंक्शन का ज्ञान। अब ये हम शारीर का ज्ञान ले रहे हैं, इस ज्ञान का प्रयोजन क्या है? मेनली इसका जो एक टाइप से कह सकते हैं कि इसका प्रयोजन क्या है भाई, ये किस काम आएगा, क्या क्या इसका वो है, पर्टिकुलर टर्म दे सकते हैं हम इसको। तो देखिए, जैसे कि देखिए जो शरीर में जो डिज़ीज़ उत्पन्न हो जाती है तो उनका ट्रीटमेंट करने के लिए है ना, हमें नॉर्मल स्ट्रक्चर्स का पता होना चाहिए, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है। अब जैसे कि देखिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि भाई हमें ना कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट ही डॉक्टर को ये पता होना चाहिए लीवर के कहाँ होता है, फिर वो उसे पैल्पेट करके देखेगा, अगर उसको पता होगा, उसका स्ट्रक्चर पता होगा, अगर उसको उसका फंक्शन पता होगा तो वो LFT करवाएगा, जिसमें SGOPT, ये सारे टेस्ट जो आपके LFT के अंदर आते हैं वो सारे वो चेक करेगा कि उनका फंक्शन ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से डॉक्टर जो है वो पता लगाएगा। अब देखिए तभी शरीर में, शरीर के जो ऑर्गन्स के अंदर जो विकृति, मतलब जो डिसीज़ उत्पन्न हुई है उनके बारे में हम पता लगा पाएंगे और उनके लक्षण देख पाएंगे कि भाई क्या क्या लक्षण है, ठीक है। तो ये सारा जानने के लिए हमें जो है ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए षड्ंग शरीर, मैंने आपको बोला था वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो हमने ना ह्यूमन की स्टडी करने के लिए ना उसको 6 भाग में डिवाइड किया है, मतलब जो हमें शरीर दिख रहा है बाहर से उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसको हम क्या कहते हैं, षड्ंग शरीर। अब शरीर के हमने 6 विभाग कर दिए हैं। देखिए दक्षिण उदर शाखा मतलब राइट अपर एक्सट्रीमिटी, ठीक है। वाम का मतलब लेफ्ट, ठीक है, वाम का मतलब लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड। फिर उसके बाद लेफ्ट लेग राइट लेग, ये हो गई हमारी 4। फिर उसके बाद ट्रंक के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर आता है हमारा थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। फिर उसके बाद नेक एंड हेड। तो ये हमारे 6 पार्ट्स डिवाइड हो गए, ठीक है।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं शारीर शास्त्र विभाग के बारे में। तो मैंने आपको बोला शारीर का अर्थ क्या, ज्ञान, ठीक है। अब ज्ञान हमें किस चीज़ का ले रहा है, रचना शारीर का, रचना ज्ञान मतलब स्ट्रक्चर का ज्ञान, ठीक है। क्रिया शारीर मतलब फंक्शन का ज्ञान, ठीक है, स्टडी मतलब। अब देखिए, अब इसको ही हमने डिटेल में यहाँ पे बात किया, जो मैं आपको बता के आई थी, जो मैंने आपको लीवर का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। इसी को हमने ना थोड़ा सा मतलब एलोब्रेट किया। देखिए कैसे, कोई भी मतलब जिस विज्ञान के अंतर्गत शरीर की रचना के संबंध में अध्ययन किया जाता है, रचना का मतलब स्ट्रक्चर, जिस विज्ञान के अंदर मतलब इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विथ स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, रचनाशास्त्र, एनाटॉमी, ठीक है। तो अगर बात करें तो इसमें हम विशेष रूप से क्या क्या देखते हैं, एनाटॉमी में हम देखते हैं बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स। अब देखिए, जैसे आप डॉक्टर के पास गए, आपने बोला कि भाई आपके ना पैर में नीचे मतलब जो है दर्द है, तो उसको ये तो पता होना चाहिए कि नीचे कौन कौन सा टिश्यू होता है, किस में क्या अफेक्ट हो सकता है, कौन सी मसल्स हो सकती है, ठीक है। तो उसको पता होना चाहिए, तब वो एलोब्रेट कर पाएगा कि भाई आपका पेन कौन से वाला है, कौन सा पेन है। या आपने बोला कि मेरे को बैक पेन है, तो डॉक्टर को ये पता होना चाहिए कि जो वर्टिबल कॉलम है वो उसे पड़ी हो, नर्व्स उसे पड़ी हो, कि ये सियाटिका की वजह से तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमें ऑर्गन का पता होना चाहिए, उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए, साइज़ पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लीवर होता है उसकी अगर हम एनाटॉमी देखें तो हमें पता होना चाहिए उसका साइज़ कितना है, उसके अंदर स्वेलिंग तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए। अब क्रिया शारीर के बारे में बात करें तो मेनली हम क्या पढ़ते हैं, जिस विज्ञान के अंतर्गत शरीर के अवयव की क्रिया, अवयव का मतलब होता है ऑर्गन्स के फंक्शन के बारे में, जिस ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। इसे हम क्या करते हैं, ऑर्गन, देखो हमने क्या पढ़ के आए थे, हम अगर देखा जाए सेल से टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। तो यहाँ पे हम ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं, भाई कौन सा ऑर्गन क्या कार्य करता है, तो ये सारी हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गए हमारे मेनली, अगर देखा जाए काफ़ी पॉइंट्स ख़त्म हो गए। अब हमारा एक मेन पॉइंट रहता है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको हम अपने नेक्स्ट उसमें बात करेंगे, मृत शरीर का संशोधन और संरक्षण। आपका एक टॉपिक रहता है और ये 10 मार्क्स में आता है, इसलिए हमने इस वीडियो में इसको ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो अगर आपको बता दें कि गाइस हमारी जो वीडियोस है वो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, लेकिन हम कंटेंट पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो इसलिए हम छोटी छोटी वीडियोस भी नहीं बनाते, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।